Brown Jackson, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding menswear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower, and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear, and all other western wear. Wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Jackson, men's women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991. नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज़ की। नगरपालिका परिषद बालाघाट के अंतर्गत वार्ड नंबर 16 महावीर चौक में 90 साल पुराने निस्तार मार्ग और नाली पर अलंकार ज्वेलर्स व्यवसायी ने कॉम्प्लेक्स तान दिया है, लेकिन शिकायत के बावजूद प्रशासन ने उक्त ज्वेलर्स संचालक के खिलाफ कोई कार्यवाही करना तो दूर, आज तक जमीन का भी नाप जोख नहीं किया है। इस पूरे मामले में नगरपालिका के इंजीनियर और तत्कालीन सीएमओ सुरेंद्र रांगडाले से लेकर तहसील कार्यालय की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है, जिनके द्वारा शिकायतकर्ताओं के आवेदन पर गलत जवाब देकर निस्तार मार्ग और नाली पर कॉम्प्लेक्स निर्माण हो जाने के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता विनोद नाहटा, गौरव सिंघी और शेख सलीम ने बताया कि उनके मकान के ठीक पीछे अलंकार ज्वेलर्स के संचालक अनिल सोनी की पत्नी कविता सोनी के नाम पर एक पुराना मकान और हाथाबाड़ी है। इसे तोड़कर पिछले कुछ माह पहले अनावेदक के द्वारा कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा था, जिसे लेकर उनके द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन के तत्कालीन प्रभारी सीएमओ और इंजीनियर सुरेंद्र रांगडाले के द्वारा निरीक्षण करने के बाद भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण शिकायत का निराकरण नहीं किए जाने संबंधी पत्र जारी किया गया। जबकि वार्ड क्रमांक 16 में स्थित नजूल सीट क्रमांक 154 में नगरपालिका की गली और निस्तारी रास्ते के दस्तावेज आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है, जहां करीब 6 फीट चौड़ा और 165 फीट लंबा निस्तार मार्ग का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि नजूल विभाग और नगरपालिका के इंजीनियर की अलंकार ज्वेलर संचालक से साठगांठ के कारण यह 90 साल पुराना निस्तार मार्ग और नाली आज गायब हो चुकी है। शिकायतकर्ताओं के आवेदन पर बालाघाट न्यूज़ की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया, तो इसमें दस्तावेजी प्रमाण के अनुसार अलंकार ज्वेलर्स के संचालक की ओर से अपने मत की भूमि क्रमांक 153 एवं 155 पर तो कॉम्प्लेक्स बना हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसी बीच में करीब 6 फीट चौड़ाई वाले 154 क्रमांक वाली निस्तर भूमि पर उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से कॉम्प्लेक्स का छज्जा और नींव तैयार करना पाया गया। इसके अलावा निस्तार के लिए 2 फीट की एक नाली यहीं से बाहर निकाली गई है, जो कि पूरी तरह से अनाधिकृत समझ में आ रही है। इस संबंध में शिकायतकर्ताओं ने बालाघाट न्यूज़ से चर्चा की है। वही इंजीनियर सुरेंद्र रांगडाले से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने अगले दिन चर्चा करने की बात कहते हुए फ़ोन काट दिया, जबकि दूसरे दिन फ़ोन नहीं उठाया गया। इससे समझ में आता है कि इंजीनियर भी इस पूरे मामले में दोषी है, जिनके द्वारा शिकायत पर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। मेरा नाम विनोद कुमार नाहटा जी, आपने एक शिकायत की है कि नगरपालिका की कुछ भूमि थी 154 जिसका खसरा क्रमांक आपने शायद दिया है। क्या कुछ मामला है ये और किसके द्वारा कब्जा किया गया है? ये कब्जा अलंकार ज्वेलर्स मानक सोनी वार्ड नंबर 16 उनके द्वारा इसका कब्जा किया गया है। 154 की ज़मीन में 153 का भाग जोड़ के इनने पूरा कब्जा किया, पूरा बना दिया गया है। कहाँ शिकायत की आपने अभी तक? हमने अभी तक के कलेक्टर साहब को, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, तहसीलदार को एवं ऑनलाइन 181 में भी किया है। दूसरी चीज़ नजूल अधिकारी को भी किया है हमने। आज तक का कोई ध्यान नहीं दिया गया है इसका। क्या लगता है आपको ये जो कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासनिक अधिकारी? इस कार्रवाई का मानक सोनी द्वारा धन बल द्वारा अधिकारियों को खरीद कर ये सब काम कर रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए, बन जाए और धन बल के मामले इनका काम ना रुके। 188 के लिए मैंने बोला, शिकायत किया
कि मैंने उसका काम नगर पालिका के मुख्य पालिका अधिकारी को बोला। 223 में कलेक्टर को मैंने शिकायत दिया, इसको तोड़ा जाए, अतिक्रमण है 154 और नजूर और नगर पालिका की गली है जी। और 90 वर्ष पुराना इसका इतिहास है, 90 वर्ष से रिकॉर्ड है। होता है। ये ज़मीन पूरी यहाँ से वहाँ तक के काफ़ी लंबी है। क्या क्षेत्रफल आप भैया ने बताया, विनोद नाटा जी ने पूरा कब्जा करके रखी है। ये 6.5 फीट नाली और गली विस्तार के लिए, या आने जाने का रास्ता भी है, नाली और गली 6.5 फीट है। क्या लगता है प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या लग रहा है आपको? ऊपर वाला ही जाने क्या बात है, क्यों नहीं, कोई दबाव है, क्या है, क्या ले दे के निपट रहा है, क्या है। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवठाना गांव से करीब 15 बाढ़ प्रभावित परिवारों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिनों आई बाढ़ से उनके मकान पूरी तरह डूब गए और घर गृहस्थी का सामान भी नष्ट हो गया था। इसे लेकर उनके द्वारा ग्राम पंचायत के सहायक सचिव को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक उनके मकानों का सर्वे नहीं हुआ और न ही उन्हें शासन प्रशासन से तात्कालिक कोई मदद मिली है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बताया गया कि सहायक सचिव से इस बारे में आवेदन करने पर उनके द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जाता है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज उन्होंने जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया। कि हमारे घर मिट्टी के पहले बने हुए थे, अभी जो जर्जर हालत में, कई लोगों के मकान गिर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि उस सभी मोहल्ले के सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम लाए। ऐसा अनुभव रहा तो आगे जाके और कार्रवाई करेंगे। सुनीता बगारे कहाँ से आए हैं? देवठाना किधर आता है ये? कटंगी से। क्यों आए थे इतने सारे लोग आज कलेक्टर ऑफिस? मकान के महाकौशल जनजागृति शायरी संघ के द्वारा सोमवार को जिला प्रशासन बालाघाट को ज्ञापन प्रेषित कर अपनी मांगों पर विचार करने के लिए पुनः प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया गया है। इस संबंध में संघ के सदस्यों ने बताया कि वे ग्रामीण अंचल के गरीब और परंपरागत कलाकार हैं, जो धार्मिक त्योहारों और अन्य परंपरागत आयोजनों में अपनी कला और शायरी के माध्यम से लोगों का मनोरंजन कर जन जागरण करते हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उनका यह कार्य पूरी तरह से बंद हो गया है। आगामी त्योहारों में भी उन्हें ऐसा कोई कार्य मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में उन्हें प्रतिमाह पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाए, कला मंडलियों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जाए और समस्त मंडलियों को रात्रिकालीन कार्यक्रम की अनुमति भी दी जाए, जैसे प्रमुख मांगों पर ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो वे मजबूर होकर धरना आंदोलन, भूख हड़ताल जैसा कदम उठाएंगे। हम लोगों ने 26/10/2000 को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें ये कोरोना काल के कारण सब छोटे छोटे कलाकारों का जो कार्यक्रम बंद है, इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराने के लिए हम लोगों ने एक मांग रखा था और उसका एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हम लोगों ने संस्था के अपने मंडल महाकौशल जनजागृति शायरी संगठन के समस्त कलाकारों को महाराष्ट्र के तौर पर यहाँ पेंशन दिया जाए और मान भत्ता का कोई प्रावधान बनाया जाए। उसी प्रकार हम लोगों ने रखा था कि आज कोरोना काल में सारे कार्यक्रम बंद है और क्योंकि अब सारे दुकानें और सारे बाज़ार हाट बाज़ार चालू हो गए, तो क्यों ना हम लोगों को भी छोटे छोटे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। उसका भी एक आवेदन सौंपा गया था। जो रात्रिकालीन कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगा हुआ है, उसको भी अभी जैसे कि दुर्गा उत्सव का कार्यक्रम आ रहा है, मढ़ई मेला आ रहा है, हम छोटे छोटे तबके के कलाकार लोग घर में हम लोगों को बैठकों में बुलाते हैं, हम लोग गाना बजाना करते हैं, उसके आधार पर हम लोगों को कुछ राशि प्रदान करते हैं और हम लोग अपने मंडलियों को चलाते हैं और अपने कार्यक्रम को अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। क्योंकि आज तक अभी ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है। आज हम इसी मांग को फिर से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए। अगर हमारी इस मांग नगर में बीते कुछ दिनों पहले रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संघ के द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र स्वेच्छा से मंगलवार को दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया था, लेकिन आगामी दिवाली और नवरात्रा त्यौहार को देखते हुए एक बार फिर रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संघ ने दुकानें खोलने का निर्णय लिया है, जिससे अब प्रत्येक मंगलवार को बंद रहने वाली दुकानें खुली रहेगी। इस संबंध में कपड़ा व्यापारी संघ की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।